हालेलुया। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दे को बाहर ले जाते थे। वो अपनी माँ का अकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी मां को सौंप दिया। हालेलुया। और सब पर दहशत छा गई और वो खुदावंद की तमजीद करके कहने लगे कि बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है। हालेलुया। और खुदावंद अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। खुदावंद ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और गिरदोनुमा में फैल गई। हालेलुया। तमाम गिरदोनुमा में फैल गई। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये बड़ा खूबसूरत नाइन शहर का वाकया है जो कि यहूदिया के गिरदोनुमा जो थे इलाके थे। ये यहूदिया जो है नाइन शहर का एक शहर है यहूदिया का, और उसके गिरदोनुमा ये वाकया जो है फैल चुका था। अब ये वाकया जैसा कि हमने पढ़ा है कि नाइन शहर की एक बेवा औरत थी जिसका बेटा एक ही था, उसका और कोई बेटा ना था। अब इसमें सीखने वाली जो बातें हैं वो बड़ी खूबसूरत हैं अगर हम इसको दिल से, जब हम अपने दिल से अगर इसको लेंगे तो। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो है, पहला स्टेप जो है वो सीखने को ये मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो आए हैं वो किस मकसद के लिए आए। जैसा कि हमने बाइबल जो स्टार्ट किया वो भी मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टार्ट करने का मकसद क्या है। लूका की अंजील जो कि तरतीब से बयान की गई है, लिखी गई है, डॉक्टर लूका ने इसको बड़े तरतीब से, जैसे जैसे वाकयात हुए हैं वैसे वैसे लिखा है। इस जगह पर जो नाइन शहर की एक बेवा है, उस जगह पर हमें सीखने को ये मिल रहा है कि जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह तरस से भरे हुए हैं। यीशु मसीह जो है अपने लोगों के लिए जो है वो तरस से भरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनके अंदर इस जगह पर जो है तरस नजर आ रहा है। वो हर जान को बचाना चाहते हैं। अब उसके अलावा जो एक तो ये करैक्टर हो गया जो कि यीशु मसीह का है, जिससे हमें नजर आता है कि यीशु मसीह ने उस बेवा पर क्या किया, तरस खाया। और उस बेवा माँ को जो है उसका एक ही बेटा था, तो जब तरस आया तो उसे यीशु मसीह ने क्या किया, जिंदा कर दिया। मेरे अजीजों, आगे लिखा है, और शहर के बथेरे लोग जो थे, जब वो जिंदा उनको किया तो बहुत लोग उस जगह पर जमा थे। खुदावंद को उन पर क्या तरस आया और
खुदावन ने उस मुर्दे को छुआ तो उसे बरकत मिली, रिहाई मिल गई। यानी यीशु मसीह जो थे वो माँओं का, जो कि नैनवा की माँ थी, जो नैनवा शहर के जो है एक बेवा की जो है वो माँ थी, उस पर खुदा ने यीशु मसीह को तरस आया। हालेलुया। और तरस आया और उस माँ ने, आगे हम देखें तो लिखा है, उठा और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और यीशु उसे उसकी माँ को सौंप दिया और सब पर दहशत छा गई। मेरे अजीजों, जो माँ लफ्ज है ना, जिस माँ अगर हम पैदाइश से सीखें तो सबसे पहली जो माँ थी वो कौन थी? वो अम्मा हवा थी। अम्मा हवा थी। अगर हम माँ का जो है, पहली एक और चीज़ बता दूं, जो पूरी बाइबल में तकरीबन कहा गया है कि 317 दफ़ा माँ का लफ्ज़ जो है वो बाइबल में तकरीबन जो है 317 दफ़ा माँ का लफ्ज़ जो है बाइबल में आया है। और माँ जो है, अगर हम पैदाइश से देखें तो लिखा है, पैदाइश 3 बाब और उसकी 20 आयत ज़रा निकालें, वो भी हम पढ़ लेते हैं, माँ के हवाले से है। ये ज़रा प्लीज़ ये पकड़ेगा, क्योंकि ना थोड़ी डिस्टर्ब होगा। हवा रखा इसलिए कि वो सब मुकद्दसों की माँ है, जिंदों की माँ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पे हमें मिलता है कि सब जिंदों जो जमीन पर पाए गए हैं, जो जमीन पर जो अब तक जो शख्स पाए गए हैं, वो उन जिंदों की माँ जो है, उसमें कोई नस्ल नहीं, कोई उसमें काला, कोई गोरा, कोई जो है उसमें मजहब नहीं, बल्कि सब की माँ जो है वो है हवा। ठीक है। उसके बाद जो है हम इसी जो है पैदाइश से 27 बाब और उसकी 3 आयत पढ़ेंगे। 27 बाब और उसकी 3 आयत। बैठा तो वो भी देख लेगा और तो थोड़े 27 बाब और उसकी 3 आयत। सॉरी 13 आयत है, 13 आयत है, 13 आयत है। हालेलुया। 27 बाब और उसकी 13 आयत है। खुदा के कलाम में सो उसकी माँ ने उसे कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए, तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इस जगह पर जो माँ के बारे में हमें सीखने को मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये यकूब की कहानी है, और यकूब जब के बूढ़ा हो चुका था, और यकूब जो है वो इस जगह पर जो है उसकी माँ जो है यकूब के लिए वो क्या कर रही है, वो झूठ बोल रही है। वो कहती है कि मैं तुझे, देखिए एक माँ ही जो है वो बच्चे को क्या करती है, वो बच्चे के लिए लान तान भी सहती है।